दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आया हूँ। ये पार्ट 1 है। इसके बाद और 2 पार्ट आएंगे नवंबर 2022 के लिए। फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता। यह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है मुंबई में। आर.के. सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? और उत्तर है बिहार। हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या रख दिया है? एम पॉक्स कर दिया उसको। हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने IFFI के फिल्म बाजार में प्रसाद GI पुरस्कार जीता है? तो आंसर है बांग्लादेश ने। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स में 2022-23 में भारत की वृद्धि दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। लैंगिक हिंसा के खिलाफ हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? नई चेतना। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए? 7 छक्के। महाराष्ट्र के। किन्हें हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजीव बालियान को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? मलेशिया के साथ शुरू हुआ है। अब हम लोग 29 नवंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G के सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात से ही सारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। किस राज्य को हाल ही में अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? और इसका सही जवाब है इच्छक। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? और इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में क्लीनेथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? और इसका सही जवाब है गोवा में। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल अस्त्र हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ है? ये राजस्थान में शुरू हुआ है। किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? ये कनाडा ने की है। हाल ही में IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो PT उषा बनेंगी। जी हाँ, हमारे PT उषा। किसने हाल ही में हर घर गंगाजल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब डेली करंट अफेयर्स 28 नवंबर में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसके बारे में देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया जाएगा? और ये है, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? समंथा प्रभु। हाल ही में ऑपरेशन तटशील किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। हाल ही में
किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बटस्सी सावेज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है? तो यह है राजस्थान ने किया है। हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? माली में भेजेगा। माली एक देश है दोस्तों। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्रॉपट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायर करने वाली पहला महिला बनी? फ्रांस की ये महिला थी। केवीआईसी के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। 26 नवंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये त्रिपुरा में किया गया है दोस्तों। किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक न्यू नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? और इसका सही जवाब है राखी कपूर ने किया है। नाउ यू ब्रीथ। हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र पवार। सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो ये बना है मुंबई। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने? ये बहुत फेमस फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश में हाल ही में आयोजित ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका ने किया है दोस्तों। हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये मलेशिया में हुआ है दोस्तों। किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो ये टाटा कंपनी ने की है। हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं। भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हाल ही में हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों जोरबा। जोरबा। तो चलिए आगे डेली करंट अफेयर्स के 25 नवंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट को देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो ये राज्य है दोस्तों मिजोरम। यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये रूस है दोस्तों। हाल ही में किसने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये इसरो ने किया है। किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये पूर्णिमा देवी बर्मन जी को पुरस्कारों से नवाजा गया है। हाल ही में मूंगफली महोत्सव कटलेकाई परिसर कहाँ पे शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य में। हाल ही में अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये ओडिशा राज्य में किया गया है। हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? ये हमारे अनुराग ठाकुर जी ने शुरू किया है। हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थान बना है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित ई-केवाईसी शुरू की है दोस्तों? तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अब दोस्तों हम 24 नवंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है
हाल ही में सरस आवजिका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। कतर ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों चीन के साथ किया है इन्होंने। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो भारत का स्थान है 8वें स्थान। किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है दोस्तों? तो शेर बहादुर देउवा ये बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है नागपुर में। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था दोस्तों। हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व्स ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? ये कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पे किया गया है दोस्तों। किसने हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? सेबेस्टियन वेटेल। तो अब डेली करंट अफेयर्स 23 नवंबर 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये जिला है झुंझुनू। झुंझुनू। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन का। किसने हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो विनीत कुमार जी ने संभाला है। हाल ही में किसे जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दानिश मंजूर जी को किया गया है। किसे हाल ही में सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों तो इसका सही जवाब है दोस्तों उमा शर्मा जी को किया गया है। हाल ही में रियल 11 ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कुलदीप यादव जी को किया गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है राजस्थान में। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया गया है दोस्तों। किस राज्य के क्रिकेट बाधित टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो ये हरियाणा ने जीता है दोस्तों। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये चिरंजीवी जी को किया गया है जो साउथ के सुपरस्टार है दोस्तों। किस फोरम ने हाल ही में गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया है? ये COP27 बहुत सारे देशों का ग्रुप है दोस्तों उसने किया है। तो COP27 उनका नाम है। अब डेली करंट अफेयर्स 22 नवंबर 2022 का देखेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 6th ATP फाइनल खिताब जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविक। किसे हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है दलाई लामा जी को। हाल ही में 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पे हुआ है? तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों ये कतर में हुआ है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ये सिलचर में किया गया दोस्तों। आसाम राज्य में एक जगह है सिलचर वहाँ पे किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा में किया गया है।
भारत ने हाल ही में किस देश से एआई संबंधित वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो फ्रांस से किया है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने होसंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है दोस्तों। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में कहाँ पे शुरू हुआ है? ये गोवा में शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये 5.9% लगाया है दोस्तों। किस संस्थान ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 जारी की है? ये आरबीआई ने किया है दोस्तों। अब 21 नवंबर का देखते हैं। हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? धनराज परिमल नाथवानी जी को चुना गया है। किस पूर्व आईएएस अधिकारी को हाल ही में ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों अरुण गोयल जी को। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल टीचर के रूप में चुने गए हैं? तो ये कर्नाटका राज्य में हुआ है दोस्तों। भारत किस देश के साथ हाल ही में यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दोस्तों यूके के साथ मिलकर। हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है दोस्तों।